दावीद का कोई शत्रु नहीं रहा था। दावीद जो था पूरा आज़ाद हो चुका था, वो कहीं भी आ जा सकता था। उसके लिए उसको तो खुशी मनानी चाहिए थी दावीद को कि मेरा शत्रु मर चुका है, लेकिन उसने शाऊल के लिए और योनातान के लिए, दोनों के लिए विलाप किया और उनके लिए रोता रहा और दिन भर कुछ नहीं खाया। और इज़राइल के राजा अब नहीं रहा करके वो उसके लिए विलाप करता ही रहा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, हमारा कितना ही बड़ा क्यों ना शत्रु हो, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, जब तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, तब आप जश्न मनाओगे या परमेश्वर के प्यार को दिखाओगे, या आप भी उसके लिए दुख उठाओगे या रोग या विलाप करोगे, या तो खुशी मनाओगे कि मेरा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु मर चुका है। हे भाई और बहनों, दावीद ने कभी भी पलटा बदले लेने की कोशिश नहीं की। उसने कहा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे कुछ हानि होने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है, मुझे आगे होके वही चलाएगा, मेरा पलटा भी वही लेगा। हे भाई और बहनों, दावीद का जो मन था, दावीद का जो स्वभाव था, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। कितना भी नुकसान शाऊल राजे ने दावीद का किया भी हो, लेकिन फिर भी वो उसकी हानि से कभी भी खुश नहीं होता था और न ही कभी उसकी हानि करने की कोशिश करता था। दावीद को जब पता चला कि शाऊल राजा, योनातान अब दोनों ही नहीं रहे, तो दोनों के लिए उसने आंसू बहाए और रोता रहा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे योनातान के बारे में कह रहा है मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखी हूँ, क्योंकि योनातान ने बहुत बार दावीद की मदद की थी। उसका पिता उसे मारने की कोशिश करता था, मगर योनातान हमेशा उसे बचाता था। यहाँ पे योनातान के बारे में दावीद कह रहा है कि दावीद, योनातान का जो प्यार था वो दावीद के ऊपर इतना था कि वो एक स्त्री भी एक पुरुष को जितना प्यार करती है, उससे भी कहीं अधिक जो था योनातान का प्यार दावीद के ऊपर था। तूने मुझसे स्त्री के जैसा प्यार किया। दावीद ये वचन अपने मुंह से कह के लिख रहा है। हे भाई और बहनों, योनातान को याद कर रहा है उसके मरने पर। हे भाई और बहनों, आप और मैं कैसे हैं? आपका और मेरा जीवन कैसा है? आपका और मेरा अंत कैसा होगा? अगर हम परमेश्वर की इच्छा के ऊपर नहीं चलेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, हमेशा परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के चुने हुओं का नुकसान करने की कोशिश करेंगे, तो भाई और बहनों, आज शाऊल राजे की मृत्यु को याद रखना। परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, दुश्मनों को माफ करेंगे और उनके लिए विलाप करेंगे, तो भाई और बहनों, एक बार दावीद को भी याद रखना कि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी, परमेश्वर ने उसे चुना था। हे भाई और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे भी परमेश्वर चुने, मुझे भी परमेश्वर ऊपर उठाए, तो भाई और बहनों, आपको भी शत्रुओं को माफ करना होगा, शत्रुओं से प्यार करना होगा। पलटा लेने का काम जो है वो तो परमेश्वर का है। परमेश्वर के हाथों में सब कुछ आपको सौंपना होगा, जैसे कि दावीद ने किया। हे भाई और बहनों, हम में से बहुत लोग ऐसे लोग हैं, जब हमारा दुश्मन, जब हमारा शत्रु मर जाता है या उसका कुछ नुकसान होता है, तो हम में बड़ी खुशी, बड़ी ही आनंद होता है। लेकिन दावीद ऐसा नहीं था। दावीद शाऊल की मृत्यु के ऊपर भी रोया, पछताया और अपने कपड़े फाड़े, अपने सर के ऊपर धूल मिट्टी डाल के बच्चों के जैसा रोया कि परमेश्वर के चुने हुआ और परमेश्वर का अभिषेक किए हुए की मृत्यु हो गई। आप और मैं कैसे हैं? आपका और मेरा जीवन जो है कैसा है?
परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष दे। परमेश्वर इस वचन से हम सबको दाविद के जैसा स्वभाव दे। परमेश्वर इस वचन से हम सबको शत्रुओं से भी प्यार करके उन्हें माफ़ करने का स्वभाव दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।